इन दिनों देश में एक मशीन काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसका काम तो खुदाई अथवा रेत मिट्टी उठाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मशीन की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। दागियों, माफियाओं और गुंडों की अवैध संपत्तियों को निस्तो नाबूद करने में लगा दिया है, जिसे हम बुलडोजर के नाम से जानते हैं। बीते चुनाव में भी यह बुलडोजर खासा चर्चा में बना रहा। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विपक्ष बुलडोजर बाबा के भी नाम से पुकारने लगे। लेकिन अब यह बुलडोजर उत्तर प्रदेश से निकलकर देश के अन्य राज्यों में होते हुए दिल्ली के जहांगीरपुरी में पहुंच चुका है, जहां बीते दिनों अतिक्रमण हटाने का हवाला देकर सरकार मजलूम और गरीबों के दुकानों पर बुलडोजर चला दी। हमने इस देश में भीड़ तंत्र का न्याय देखा। ना पुलिस की जरूरत, ना किसी जांच की जरूरत और ना ही किसी अदालती कार्रवाई की जरूरत। सड़क पर खुले आसमान के नीचे भीड़ तंत्र का न्याय देखा है। और एक नहीं, देश में 30 से ज्यादा घटनाएं घटी जहां भीड़ तंत्र ने त्वरित न्याय को अंजाम दिया। जी हाँ, आज हम दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई कार्रवाई के बारे में बात करेंगे, जहां रमन की भी बात होगी, रहीम की भी बात होगी और मंदिर मस्जिद की तो बात होगी ही, क्योंकि आजकल मेरे देश का यह प्रिय शगल हो रखा है। तारीख थी 16 अप्रैल, हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दिन हिंसा हुई, गोलियां चली, गिरफ्तारियां भी हुई। फिर आई बुलडोजर की बारी। जहांगीरपुरी वही इलाका है जहां यह हिंसा हुई थी। सुबह 10 बजे के करीब बूटों की धमक ने इलाके में भय का माहौल पैदा कर दिया। खिड़कियों से निगाहें झांकने लगी कि आखिर अब क्या होगा। चर्चा का विषय था कि दंगों में चिन्हित लोगों के घर गिराए जाएंगे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सड़कों और सार्वजनिक जगहों पर हुए अतिक्रमण को तोड़ना शुरू किया गया। काम एक बुलडोजर से शुरू हुआ, दूसरा आया, तीसरा आया और बुलडोजरों की लाइन लग गई। दिल्ली नगर निगम की ओर से हवाला दिया गया कि सारी दुकानें अवैध रूप से चलाई जा रही हैं, जो अतिक्रमण के दायरे में आती हैं, जिन पर अब कार्रवाई हो रही है। बताते चले कि इसमें हिंदू मुस्लिम की दुकानों में कोई परहेज या कोई रियायत नहीं बरती गई। जो भी दुकान अतिक्रमण के दायरे में आते गए, बुलडोजर उन पर चलती गई। इसमें क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, यहां तक कि एक मस्जिद के गेट को भी गिरा दिया गया। और बुलडोजर मंदिर तक पहुंचा ही था कि लोगों द्वारा जोरदार विरोध का भी सामना करना पड़ा, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। हालांकि संयोग रहा कि मंदिर तक बुलडोजर पहुंचते ही रुक गया। लोगों ने सवाल किया कि नोटिस के बिना दुकानों को क्यों गिराया जा रहा है। जवाब में बात कही गई कि किसी भी घर को गिराना और अतिक्रमण हटाना दो अलग अलग बातें हैं। घर गिराने से पहले नोटिस देना जरूरी है, लेकिन दुकानों का अतिक्रमण जब हो जाए, दुकान जब अतिक्रमण के दायरे में आने लगे, तो उन पर त्वरित कार्रवाई करने का हमें अधिकार है, जो धारा 341, 323, 325 जीएमसी एक्ट के तहत आते हैं,
जिसमें डायरेक्ट कार्रवाई किया जा सकता है, जिसमें पहले नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। केवल पुलिस को पहले इत्तला किया जाता है कि वह वहां सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखे। वहीं इस कार्रवाई में कई तस्वीरें चर्चा में भी रही और वायरल हुई, जिसमें एक बच्चा बिखरा हुआ अपना सामान बटोरता नजर आ रहा है, जिसका नाम आशिफ बताया जा रहा है। वहीं कई दुकानदारों ने बताया कि उनके पास वेंडर सर्टिफिकेट भी है, जिसे दिल्ली नगर निगम द्वारा दिया गया था और यह प्रमाणित किया गया था कि जब तक यह सर्टिफिकेट आपके पास है, आपको कोई इस दुकान से नहीं हटा सकता। लेकिन इसे भी दिल्ली नगर निगम की टीम ने नकार दिया, इस सर्टिफिकेट को भी नकार दिया। इसमें यह बात जानना जरूरी है कि कोर्ट का आदेश लगभग 10:30 बजे आ गया था कि कार्रवाई वाले जगह पर यथास्थिति बनाई रखी जाए और अगले आदेश आने तक कोई कार्रवाई न की जाए, लेकिन कार्रवाई 12:30 बजे तक चलती रही। वहीं अधिकारियों का कहना था कि अभी तक हमारे पास कोर्ट का कोई लिखित कागज नहीं आया है। साहब, आदेश जारी करने से क्या होता है? कानूनी कार्रवाई तो कागजों पर चलती है। यह बड़े ही हास्यास्पद बात है कि इस सोशल मीडिया के जमाने में 10:30 बजे कोर्ट आदेश जारी करता है और 12:30 बजे तक दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों तक वह आदेश नहीं पहुंचता है। यह सुनने में ही कितना विचित्र लग रहा है। बुलडोजर जब चला तो उसमें जाति धर्म संप्रदाय को नहीं देखा गया। दुकान रहीम की भी टूटी तो वहीं रमन झा का पान का गुमती भी नहीं बचा। रमन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब फोर्स वहां आई तो उन्होंने उनसे पूछा कि साहब, क्या मैं अपनी गुमती हटा लूं? तो उन्होंने कहा नहीं, इधर कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जब कार्रवाई शुरू हुई तो सबसे पहले रमन की ही दुकान तोड़ी गई। वहीं गुप्ता जी की जूस की दुकान भी नहीं बची, जिसका बाहरी हिस्सा तोड़ दिया गया। अतिक्रमण में आ रहा था। मस्जिद के गेट पर बुलडोजर चलने के बाद जब बुलडोजर मंदिर की ओर बढ़ा, तभी CPIM की नेता वृंदा करात ने कोर्ट का ऑर्डर लेकर बुलडोजर के सामने खड़ी हो गई, जिससे बुलडोजर थम गया। यह भी संभव था कि 1-2 मिनट की अगर देरी हो जाती तो बुलडोजर मंदिर की दीवार पर ही चल सकता था। बाद सोशल मीडिया पर तर्क वितर्क और कुतर्क का दौर शुरू हुआ। आखिर कोर्ट का ऑर्डर मिल जाने के बाद भी घंटे 2 घंटे तक कार्रवाई कैसी चलती रही, इस पर राजनीति भी खूब हुई। चलिए मानते हैं कि नगर निगम की ओर से यह अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई हुई और होना भी चाहिए। सार्वजनिक जगहों पर अथवा सड़कों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करने अथवा गैर कानूनी तौर पर दुकानें चलाने को लेकर
यदि कोई नगर निगम या कोई भी प्रशासन इस पर कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से होनी चाहिए, चाहे वह मस्जिद हो, मंदिर हो या फिर रहीम की दुकान हो या फिर रमन की। कानून सबके लिए बराबर है, परंतु कोर्ट का आदेश आने के बाद भी कार्रवाई होती रही, जिससे लोगों में राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत कार्रवाई करने की छवि बनी। वही बात करें विपक्षी नेताओं की तो AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि यह एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट करके कार्रवाई की जा रही है, जो बदले की भावना के तहत हो रही है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह शक्ति हमेशा तक नहीं रहने वाली है, आज नहीं तो कल तुम सत्ता से जाओगे और हम आएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश इस देश में सर्वोच्च माना जाता है, जिसे इस देश के सरकार ने अनदेखा किया है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से गिरिराज सिंह का कहना है कि ओवैसी साहब कहते हैं कि उस गली में क्यों जा रहे हो, इस गली में क्यों जा रहे हो। देश में गलियों के नाम पर बांटना चाहते हैं कि इस गली का हिस्सा देश का अलग हिस्सा है और वह गली का हिस्सा देश का एक अलग हिस्सा है। उन्होंने कहा जिन्होंने पाकिस्तान जाना था वह चले गए और हम अब इस देश में एकता का कायम रखना चाहते हैं और अपने जाति धर्म संप्रदाय के प्रति ईमानदार रहना चाहते हैं। कार्रवाई सब पर एक समान हुई है, कृपया इसे हिंदू मुसलमान में ना बांटें। वहीं लोगों ने इस कार्रवाई पर सीएम केजरीवाल के चुप्पी को लेकर भी काफी सवाल खड़ा किए। खैर, क्या गलत है क्या सही, इस पर तो बुद्धिजीवियों का विचार अवश्य सामने आ रहा है, परंतु यह सोचने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश आ जाने के बाद भी सरकारें उसे अनदेखा कर रही हैं। बुलडोजर का खौफ इतना बढ़ चुका है कि उत्तर प्रदेश से निकलकर अब यह दिल्ली आ गया है और देश के अन्य राज्यों में भी फैलता जा रहा है। आज बोर्ड के सौदागरों ने जिस तरह से देश के सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए जो माहौल क्रिएट किया है दिल्ली के जहांगीरपुर के इशू को लेकर, क्या ये सच नहीं है कि ये वही लोग हैं जो कभी CAA के नाम पर देश में एक विरोध का झंडा उठाने का काम किया, उसके पहले राम जन्मभूमि के नाम पर, अब कभी शरिया कानून लादना चाहते हैं और कभी हिजाब आंदोलन करना चाहते हैं। और यही लोग रामनवमी के जुलूस में पत्थर फेंकते हैं, तलवार उठाते हैं, SP पर गोली चलाते हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग इनके समर्थन में खड़े होते हैं और कभी मुर्तुजा के रूप में जब गोरखपुर में मुख्यमंत्री के मंदिरों पर हमला कर सकता है, शर्जील इमाम भारत को तोड़ने की बात कर सकता है, तो आज जहांगीरपुर इशू में सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि आज देश के अंदर NRC कानून लानी चाहिए और NRC कानून ला करके पूरे दुनिया में हर देश का अपना एक पहचान पत्र भारत में भी होनी चाहिए और इसके लिए एक माहौल बने, देश में बहस भी हो, नहीं तो आने वाले दिन में ये भारत के सनातन सामाजिक समरसता को तोड़ने की एक साजिश है। और बोर्ड के सौदागर ये जितने चेहरे देखते हैं, कभी ये मस्जिदों में जाके घुटना टेकते, कभी मंदिरों में जाते, इनको बोर्ड से देश से ज्यादा बोर्ड प्यारा हो गया। और अधिक जानकारी के लिए बने रहें एनी न्यूज के साथ।